बताइए आसिफ खान जी कि अभी एक जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से, जिसमें उन्होंने कहते नजर आ रहे हैं कि जब हमारे 2020 का चुनाव था विधानसभा का, तो हमारा एक प्रत्याशी मात्र 2700 वोट से चुनाव हार रहे थे। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किए कि सर हम चुनाव 2700 वोट से हार रहे हैं, तो हमने प्रयास किया और वो चुनाव जीत गए हैं। और उसके बाद जब 2025 का विधानसभा चुनाव में वो मात्र 1600 वोट से हार रहे थे, तो एक कलेक्टर का नाम ले रहे हैं अभिषेक सिंह, जो कि वर्तमान में त्रिपुरा में बता रहे हैं। उन्होंने मेरे पास कॉल किए कि सर जब आपका प्रत्याशी 2020 का विधानसभा चुनाव में 2700 वोट से हार रहे थे तो हमने जितवा दिए, और इस बार तो मात्र 1600 वोट से हार रहे थे, तो क्यों नहीं बात किए। तो मांझी जी कहते हैं कि सर हम कलेक्टर साहब हमसे भूल हो गई, हमारा प्रत्याशी हमें कॉल नहीं किया, मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तो क्या बोलिएगा इस मैटर पे। देखिए, अब ये तो मांझी जी का मैटर है कि 2020 में उनका प्रत्याशी हार रहा था, जैसा उनका वीडियो हम लोगों ने भी देखा जी और हमने डीएम को फ़ोन किया और उसके बाद वो प्रत्याशी वहाँ से जीत गया। जी अगर ऐसी प्रक्रिया है और ये एनडीए गठबंधन में मांझी जी हैं, सबसे जी बड़ी बात तो है कि एनडीए गठबंधन में मांझी जी कंटिन्यू उनके साथ में हैं। बिल्कुल। तो ये इसका जवाब जो है, ये जो मांझी जी ने कहा है, इसका जवाब सबसे पहले चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। जी इसलिए कि चुनाव आयोग पे जो लगातार सवाल उठ रहा है कि वोट चोरी होती है, ये गेम होता है, इस तरह का मामला होता है, तो चुनाव आयोग आके इस चीज़ को क्लियर करे। बिल्कुल। पहले सबसे पहले कि हाँ, ऐसा 2020 में हुआ और नहीं हुआ। और उससे पहले जो मांझी जी का वीडियो है, क्या ये वायरल वीडियो है या बना हुआ है या रियल है? इस फैक्ट को मांझी जी के वीडियो को फैक्ट को चेक करके चुनाव आयोग मांझी जी के ऊपर केस करे, अगर मांझी जी ने गलत किया है। जी और नहीं तो फिर चुनाव आयोग इसका जवाब दे कि क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा ही होता है, तो चुनाव प्रक्रिया सिर्फ़ दिखावे के लिए क्यों किया जा रहा है भाई? बिल्कुल। ये तो जबकि दिखावा है। जबकि सर विपक्ष का हमेशा आरोप है कि विपक्ष वोट चोरी हुआ है। विपक्ष ने हमेशा आरोप लगाया है वोट चोरी का। तो आपका ही एनडीए गठबंधन का जो है, जो आपके साथ में है मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी, अगर वो इस तरह का मामला कर रहे हैं, तो तब मुझे भी शक भी बिल्कुल। सिकंदरा विधानसभा में भी शक हो रहा है जी कि हो सकता है कि सिकंदरा विधानसभा में मांझी जी ने ऐसा गेम किया होगा, बिल्कुल। क्योंकि पिछली बार 46,000 वोट लाके प्रफुल्ल मांझी जीते थे। इस बार 91,000 वोट प्रफुल्ल मांझी को आया कहाँ से? क्या यहाँ भी कोई सेटिंग थी? मांझी जी को बताना पड़ेगा और इसके सिर्फ मांझी जी को ही नहीं, चुनाव आयोग को भी मीडिया के सामने आके जवाब देना पड़ेगा। या तो चुनाव आयोग इसमें दोषी है और या फिर मांझी जी दोषी हैं। अब तो क्लियर हो गया है कि एनडीए और चुनाव आयोग जी या तो दोनों का गठबंधन है और नहीं तो दोनों में कोई एक दोषी तो है। अगर इस बिल्कुल। तरह का मामला होता है तो दोनों में से कोई एक दोषी है। अब इसको साबित करे आकर के। अगर सर दोषी नहीं है तो आप सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं मीडिया में आके या ज़ाहिर-सी फिर बात कहीं है, पे। मांझी जी से ज़्यादा अब तो चुनाव आयोग को इसकी सफाई देनी पड़ेगी जी कि क्या रियल में ऐसा हुआ है 2020 में। अब इसकी जाँच कराई जाए। अगर चुनाव आयोग इसमें दोषी पाया जाता है, तो चुनाव आयोग के ऊपर भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी जी और ये करना चाहिए, ये हमारी माँग है। चुनाव आयोग के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए और अगर चुनाव आयोग दोषी नहीं है, तो मांझी जी के ऊपर में कार्रवाई कीजिए। अब तो दोनों में से कोई एक दोषी है, ये तो साबित हो जी। गया। और एनडीए की सरकार में अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है बॉस। जबकि नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और उनके ही सहयोगी इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना कि एनडीए के सहयोगी ही अगर इस तरह का हाँ, बयान दें, तब तो फिर हम कहें कि हमारे बलरामपुर से बरसोई से आदिल हसन साहब को जो दो रिकाउंटिंग में हराया गया, जी 200 कुछ वोट से 80-89 वोट से वो आगे चल रहे थे, हमारे प्रत्याशी और रिकाउंटिंग करा करके 300 वोट से वहाँ लोजपा का कैंडिडेट जीत गया। जी अगर वाक़ई इस तरह का गेम होता है, तो क्या एमआईएम के कैंडिडेट को भी वहाँ हरवाया गया? जानबूझ कर के हरवाया गया होगा, अगर ऐसा सेटिंग है तो। अब इसका जवाब मांझी जी को और चुनाव आयोग को हर हाल में देना पड़ेगा। और बिहार के मुखिया को भी देना चाहिए बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार जी को। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। मांझी जी ने खुद से कहा है, एक सीनियर लीडर हैं, कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी तभी उन्होंने कहा है। सच्चाई देखिए छुपती नहीं है, उनके ज़बान पे जी अपने आप आ गई है।
अब इसका जवाब चुनाव आयोग और मांझी जी दोनों आके प्रेस सत्ता कॉन्फ्रेंस पक्ष के कोई भी नेता इस सवाल पे कटते नजर आते हैं, बोलते हैं नो कमेंट्स। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, जी तो नो कमेंट्स तो करेंगे ही ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने चोरी की है तभी तो आपका सहयोगी बोल रहा है ना। बिल्कुल। अगर चोरी नहीं करता तो सहयोगी क्यों बोलता ये बात? और सच्चाई तो सामने आ गई है। अब चुनाव आयोग को इस पे एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसको मीडिया में आकर के इसको साबित करना चाहिए कि हाँ, चुनाव आयोग ने गलती की है या फिर मांझी जी ने गलती की है। इसका जवाब दोनों को देना पड़ेगा। तो चलिए सर, आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।